प्रदूषण से निपटने के लिए तंदूर बंद करवा दिए हैं, तो दिल्ली वाले तंदूरी रोटी तो खा नहीं पाएंगे। कि तंदूर तो बंद हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इतने थर्मल स्टेशन हैं, क्यों नहीं उसको बंद किया जाता? पिछले आप देखिए 10 महीने में आप कोई ऐसा ठोस प्रयास आपको नहीं दिखा होगा जिससे ये दिखे कि प्रदूषण को लेकर वो सीरियस है। और एक भी मीटिंग ऐसा बता दीजिए इसमें केंद्र सरकार के नेतृत्व में कोई टास्क फोर्स बना हो, तंदूर के बंद कर देने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ना इनको समझ है, ना ये इनका कोई इंटेंशन है, ना इस बात को लेकर सीरियस है। इनकी समझ के अनुसार पानी छिड़क देने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। कृत्रिम बारिश भी करवाई थी दिल्ली में। बड़ा प्रचार किया और करोड़ों रुपया प्रचार पे खर्चा कर दिया, और अब उस पर कोई बात भी नहीं हो रही है, बैठक भी नहीं हो रही। सिरसा जी पता नहीं किस कोने में दुबक गए। दिल्ली के एलजी वो टीवी चैनल पर कह रहे थे कि दिल्ली में 80% प्रदूषण सरकार चाहे तो खत्म कर सकता है। बोल, अरे हर दिल्ली वाले को याद है वो बोले थे। सभी बच्चों और बुजुर्ग आज इस प्रदूषण के कारण बीमार पड़ रहे हैं। और कितने झूठे मक्कार लोग हैं। केंद्र के मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 400 पार ही नहीं हुआ जी। 27 महीने बाद मुख्यमंत्री जी कहेंगे प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा, प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। टीवी चैनल ये खबरें चलाएं, 24 घंटे चलाएं, तो सरकारों पर कहीं ना कहीं दबाव बनता है। कि जब अरविंद जी की सरकार थी, सुबह से शाम तक जैसे लग रहा था कि सबसे बड़े विलेन अरविंद केजरीवाल है। फिर ये टीवी लोगों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। ये टीवी सरकार द्वारा कंट्रोल एक प्रचार करने का साधन है बस। तो देश का इस चौथा स्तंभ जिसको हम कहते थे, आज वो स्तंभ सरकार का एक विज्ञापन एजेंसी बन के रह गई। केंद्र सरकार ने एक भी ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई है अभी तक। प्रधानमंत्री विदेश चले गए, और जिस देश में गए हैं वहां का हवा बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दिल्ली में प्रदूषण से हाल खराब है। लोगों का खांसते से गला खराब हो चुका है। कल दिल्ली के सामने एक ऐसी घटना हुई जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टार मैसी स्टेडियम में आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थी और लोग उस दौरान AQI चिल्लाने लगे। ये शायद दिल्ली वालों का कष्ट है। आज हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक संजीव झा जी। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए तंदूर बंद करवा दिए हैं, तो दिल्ली वाले तंदूरी रोटी तो खा नहीं पाएंगे। अब आप क्या कहेंगे कि किस तरह के कदम सरकार और उठाए, क्योंकि तंदूर बंद कर दिए गए हैं, ब्याह शादियां भी अभी चल ही रही थी, तो शायद वहां पर भी अब तवे की रोटी खानी पड़ेगी गैस लगाकर। देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि बड़ी बड़ी बात रेखा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी। आपने देखा एक बड़े टीवी चैनल पर उन्होंने कहा था कि इस बार की सर्दी में आपको प्रदूषित हवा आपको लेने की जरूरत नहीं है, साफ हवा मिलेगा आपको। लेकिन पिछले आप देखिए 10 महीने में आप कोई ऐसा ठोस प्रयास आपको नहीं दिखा होगा जिससे ये दिखे कि प्रदूषण को लेकर वो सीरियस है। सिवाय बयानबाजी के, सिवाय मंचों पर बात करने के, आपको कहीं ऐसा ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी का पोल प्रोमिस था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 365 दिन हम मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से रोड को साफ करेंगे। स्प्रिंकलिंग मशीन 365 दिन चलेंगे। तमाम बड़े बड़े वादे इन्होंने किया था। लेकिन आप जैसे कहा कि तंदूर तो बंद हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इतने थर्मल स्टेशन हैं, क्यों नहीं उसको बंद किया जाता? आप दिल्ली नोएडा पार करेंगे आप तो देखेंगे हजारों की संख्या में ईंट की भट्टी है। क्यों नहीं? अब तो सार्वजनिक सरकार इनकी है ना भाई। इसीलिए तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार। अब तो कितने इंजन की सरकार है? उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, हरियाणा में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी। तो अगर आप प्रदूषण को लेकर सीरियस होते, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सभी थर्मल स्टेशनों को बंद कर दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट यूपी को भी किया था पर वो हो नहीं पाया था। उल्टा अभी खुर्जा में जो यहाँ 70-80 किलोमीटर दूर एक नया थर्मल पावर और खुल गया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली में कोई आइसोलेशन में कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएगा। इसको तो एडजॉइनिंग स्टेट से मिलकर बात करनी पड़ेगी। और एक भी मीटिंग ऐसा बता दीजिए
इसमें केंद्र सरकार ने तुमने कोई टास्क फोर्स बनाओ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बटा के, नहीं हुआ। तो कोई प्रयास ठोस नहीं दिखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको तंदूर के बंद कर देने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। हो सकता है कि एक छोटा एक स्टेप आपका है, लेकिन जो बड़े स्टेप लेने थे, आपको आश्चर्य होगा विक्रांत जी कि आज दिल्ली में जो रोड सड़क बनाने का काम नथराज कॉलोनी में बाकी जगह पे फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट करती है। फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट एक जो पेमेंट नहीं हुआ है, वो सारा काम लगभग दिल्ली के 1,500-2,000 सड़कों का काम रुका पड़ा है, और फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे हैं, वो टेंडर भी नहीं डाल रहे। अब ये जो 1,500-2,000 सड़कें थी, अब समझिए वो कच्ची आधी अधूरी सड़कें बनी हुई है, खराब सड़कें, तो प्रदूषण तो वहां से होगा ना। अगर वो सड़कें बन गई रहती तो वहां से धूल तो नहीं उड़ता ना। तो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं थे ना। तो मुश्किल ये है कि ना इनको समझ है, ना ये इनका कोई इंटेंशन है, ना इस बात को लेकर सीरियस है। रेखा जी को किसी ने कह दिया कि एक्यूआई नापने वाली जो मशीन, हालांकि वो तो कहते हैं कि वो टेम्परेचर है और टेम्परेचर से नापा जाता है, लेकिन किसी ने कह दिया वहां पर आप पानी छिड़क दो, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। मैं 4-5 दिन पहले किसी टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम हॉट स्पॉट पर पानी छिड़क रहे हैं। यानी इनकी समझ के अनुसार पानी छिड़क देने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये किसी लोग से बात भी नहीं कर रहे, एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी भी नहीं ले रहे, कोई प्रयास भी नहीं कर रहे, और उसका परिणाम अब दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। कृत्रिम बारिश भी करवाई थी दिल्ली में। लेकिन संजय हाँ। जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली में हर आदमी, उसका गला पूरी तरीके से चौक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गला उस तरीके से साफ आवाज नहीं निकल पा रही। मैं दिल्ली में बुजुर्गों के हालत खराब है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है। मेरी माताजी पिछले 10-15 दिनों से मैं उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ, 24 घंटे एयर प्यूरिफायर चलवा रहे हैं। लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं है ना। आखिर कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि कहा तो यही जा रहा था कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो शायद इस समस्या का समाधान लग जाएगा। जब आपकी सरकार थी तो यही कहा जाता था कि एक बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अब केंद्रीय प्रदूषण पर्यावरण मंत्री वो कहते हैं कि दिल्ली में तो 450 से ऊपर कभी गया ही नहीं पूरे मौसम में। बड़ा ही दुर्भाग्य है। हालांकि जो एक बात आपने कहा अभी कि देखिए, बड़ा प्रचार किया और करोड़ों रुपया प्रचार पे खर्चा कर दिया कि हम बारिश बारिश कराएंगे, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, और तमाम तरह की खूब प्रचार हुआ, खूब बातें हुई, लेकिन आपने देखा कि वो ढाक के तीन पात साबित हुआ। और अब उस पर कोई बात भी नहीं हो रही है कि उस आर्टिफिशियल रेन का क्या हुआ, अब कराओ ना। जब दिल्ली के लोग, अगर आर्टिफिशियल रेन से प्रदूषण कम हो सकता है तो आप कराओ बारिश, क्यों नहीं करा रहे? तो चर्चा भी नहीं कर रहे, कोई बैठक भी नहीं हो रही। सिरसा जी पता नहीं किस कोने में दुबक गए। दिल्ली के एलजी, आपको पता याद है कि नहीं है, वो टीवी चैनल पर कह रहे थे कि दिल्ली में 80% प्रदूषण सरकार चाहे तो खत्म कर सकता है। बिल्कुल, अरे हर दिल्ली वाले को याद है वो बोले थे। हाँ। है ना? तो अब वो एलजी कहाँ हैं, कहाँ दुबक गए हैं? क्यों नहीं एडवाइस दे रहे हैं? अब तो उनकी अपनी सरकार है भाई। वो जो सारे एडवाइस रखे हुए थे, वो कहाँ एडवाइस गया? क्यों नहीं एडवाइस दे रहे हैं? क्यों नहीं 80% प्रदूषण खत्म हो रहा है? तो क्या या तो तब झूठ बोले थे, या उनकी सुनी नहीं जा रही है? तीसरी बात देखिए, एक बात कि आज आपने जैसा कहा, डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है कि सबसे ज्यादा पेशेंट आज आईसीयू में लंग्स की बीमारी कारण है। ये जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो दमा के पेशेंट हैं, और खासकर बुजुर्ग आज वेंटिलेटर पे हैं, और बहुत ज्यादा डेथ हो रहा, क्रॉनिक है ये पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट है। मैं अपना बताऊं, मेरी 1.5 साल की बिटिया है, लगातार पिछले 3 रात से उसको वोमिट हो रहा है, उसको खांसी रुक नहीं रही है। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा सर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। हम्म। ये बात केवल मेरी नहीं है, ये दिल्ली के उन सभी बच्चों और बुजुर्ग आज इस प्रदूषण के कारण बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली के मंत्री से पूछो, केंद्रीय मंत्री से पूछो, नहीं सब कुछ ठीक है जी। आप अगर देखेंगे तो एक दिखेगा 800-900, लेकिन मंत्री जी के पास डेटा ही नहीं है, वो कहते हैं 400 पार ही नहीं हुआ ये किया है। पता नहीं वो कौन सा, वो जो उन्होंने कहा टेम्परेचर को कैसे, कौन सी मशीन से नाप रहे हैं, या रेखा गुप्ता जी ने कोई अलग से मशीन दे दी है उनको नापने की, या डेटा में भी झूठ बोल रहे हैं।
तो इन सब के लोगों का पोल खुल रहा है कि कितने झूठे मक्कार लोग हैं। दिल्ली के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, यहां 800, 900, 1000, 1100 आपको दिखेगा, आपको एक्यूआई। लेकिन केंद्र के मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 400 पार ही नहीं हुआ जी। दिल्ली के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, कहेगा सब कुछ ठीक है जी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कीजिए तो कहेंगे कि नहीं जी, हमें 27 महीने का समय चाहिए। तो 27 महीने का समय आपको क्यों चाहिए? आपने एक साल में ऐसा क्या किया है? और आगे आप फिर आने वाले 12-15 महीने में ऐसा क्या करेंगे, बताएंगे ना? कोई रोड मैप तो होगा ना आपके पास। क्यों नहीं बताते रोड मैप आप? या आपने आपने सुना होगा, रेखा जी ने कहा कि दिल्ली में जो कचरे के पहाड़ हैं, वहां पे हमारे मंत्री जाते हैं हर सप्ताह, कहते हैं कचरा तुमको जाना पड़ेगा, कचरा तुमको जाना पड़ेगा, और कचरा गायब हो रहा है। तो क्या वो ये कह रही है कि 27 महीने बाद मुख्यमंत्री जी कहेंगे प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा, प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा? ऐसा कोई इनके पास जादुई छड़ी है? कैसे होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल ये झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली के लोग परेशान हैं। आपने देखा स्टेडियम में तो नौजवान लोग हैं, जिसको जेनजी हम कह रहे हैं, वो क्या नारे लगा रहे थे। शर्म क्यों नहीं आ रही है इनको? आज दिल्ली के बुजुर्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज के लोगों जिन्होंने बड़ी उम्मीद से, जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अब तो पता नहीं कितने बन गई। अब जब नहीं कुछ हो रहा है, लोगों ने इस उम्मीद से वोट तो कर दिया, तो अब जीके के लोग, मालवीय नगर के लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ना तो इनकी मंशा है, ना ये इनको पास समझ है, ना इस पर कोई ठोस प्रयास कर रहे हैं ये लोग। संजीव जी, एक चीज की, जब इस तरह का प्रदूषण और ये सब जो मुद्दे हैं, पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया, सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया इस समय भयानक परेशान है। ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी की इतनी बड़ी खबर है। अखबारों में तो आता है फिर भी कभी कभी कि डॉक्टर्स इतना कह रहे हैं कि दिल्ली के आंकड़े दे रहे हैं, डराने वाले आंकड़े दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब नए पेशेंट, युवा पेशेंट जिन्होंने कभी सिगरेट तक नहीं पी, अब वो सांस की बीमारियां लेकर आ रहे हैं, जिनकी पहले परसेंटेज बहुत कम होती थी, वो अब डाटा बिगड़ने लगा है। तो क्या, जिस तरीके से जब आप लोग सत्ता में थे, देश की मीडिया जोर शोर से इस मुद्दे को उठाती थी, लेकिन अब देखा गया है कि टीवी चैनलों पर से प्रदूषण की खबर एकदम गायब है। अगर टीवी चैनल ये खबरें चलाएं, 24 घंटे चलाएं, तो सरकारों पर कहीं ना कहीं दबाव बनता है। वो दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा, उसका क्या कारण समझ में आता है? और बड़ा ही दुर्भाग्य है विक्रांत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपको याद होगा कि जब अरविंद जी की सरकार थी, सुबह से शाम तक जैसे लग रहा था कि सबसे बड़े विलेन अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जी के कारण प्रदूषण हो रहा है। लेकिन आज देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया बिल्कुल ठीक, और सबसे ज्यादा दिल्ली प्रदूषण से लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं टीवी खबर नहीं बन रही। तो इससे तो तय होता है ना कि फिर ये टीवी लोगों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। ये टीवी सरकार द्वारा कंट्रोल, एक प्रचार करने का साधन है बस, कि सरकार की किसी चीजों को अगर प्रचार करना हो तो टीवी बात करेगी, जनता के मुद्दे अगर हैं तो टीवी नहीं उठाएगी। तब टीवी से उम्मीद भी जनता को नहीं है। मैं तो आप जैसे लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के कारण ये मुद्दा बन रहा है और मुद्दा लोगों तक पहुंच रहा है। तो अब देखिए, टीवी से ना तो लोगों को उम्मीद है, सबको पता है कि ये टीवी चैनल, ये न्यूज चैनल कोई दिल्ली की या देश की जो समस्या है उसको उठाएगी, ऐसा नहीं है। ये केवल सरकार के द्वारा, अब सरकार का विज्ञापन करना होगा, सरकार की बातें करना होगा, तो वो टीवी चैनल उस बात को उठाएगी। तो इसलिए मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी होता है, जो देश का इस चौथा स्तंभ जिसको हम कहते थे, आज वो स्तंभ सरकार का एक विज्ञापन एजेंसी बन के रह गई है। केवल सरकार की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, सरकार के बातों को और अच्छे से बना करके परोसने का एक एजेंसी बन के रह गई है। लोगों को उम्मीदें नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। देखो, बातें लिखी तो जाएंगी, ये दौर ऐसा नहीं है, इतिहास के सब दौर कहीं ना कहीं लिखे गए हैं। उस समय इन टीवी चैनलों के मालिकों का और टीवी चैनल्स का कहाँ और क्या किस तरह का रोल था, लोग जरूर इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो ये दुर्भाग्य है विक्रांत भाई, लेकिन आप जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं,
या सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बात कर रहे हैं और लोग बहुत आहत हैं। संजीव भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी इस समय विदेश दौरे पर हैं हालांकि, लेकिन उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी का प्रदूषण को लेकर कोई बयान या कोई इस तरह की चिंता नहीं आई। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी पूरी गंभीरता से कोशिश कर लें तो क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट करना होगा, ये एक राज्य की बात नहीं, आसपास एनसीआर के आसपास सभी राज्यों की, और अब तो सभी बीजेपी शासित है, तो किसी तरह की राजनीति भी इसमें होने की आशंका कम है। तो एक गंभीर कोशिश अगर केंद्र सरकार के स्तर पर हो तभी इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने विक्रांत भाई। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि देश प्रदूषण से परेशान है। नॉर्थ इंडिया आज स्मॉग एक चादर की तरह ढक के रखा हुआ है। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई है अभी तक जिसमें सभी स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें कोई एक्शन प्लान बने और उस एक्शन प्लान पर काम हो। यही बात अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में सरकार थी डे वन से कह रहे थे कि केंद्र सरकार को गार्जियन की भूमिका मानना पड़ेगा। और केंद्र सरकार जितने भी एडज्वाइनिंग स्टेट है उस सभी स्टेट के चीफ के साथ बैठ करके, अधिकारी के साथ बैठ करके एक ठोस प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उस पे वार्ड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो तब तो अरविंद केजरीवाल जी कम से कम बोलते तो थे, अब तो बोलने वाला भी कोई नहीं है। अब तो जो केंद्र सरकार कहे सब हाँ में हाँ मिला करके तैयार बैठे हुए हैं। और दिल्ली की जनता, ये नॉर्थ इंडिया की जनता आज सांस के कारण हॉस्पिटलाइज हो रही है। एक भी मीटिंग, एक टास्क फोर्स बने और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, वो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री तो विदेश चले गए और जिस देश में गए हैं वहां का हवा बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, तो आप तो साफ हवा में सांस ले लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इतनी उम्मीदों से इसका आप लोगों को चुना, वोट किया, हर जगह सरकारें बनाई, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो अच्छा काम होगा, लोगों ने उस उम्मीदों में वोट कर दिया, आज उसको आपने ऐसे उनके हाल पे छोड़ दिया। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि सही समय पर देश की जनता उनको जवाब मांगेगी। एक अंतिम सवाल संजीव भाई, कि बीजेपी के नेताओं को अक्सर ये कहते हुए भी सुनते हैं कि अभी तो 10 महीने हुए हैं, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, ये आपके द्वारा दी गई समस्या है जो आप लोगों ने लंबे समय तक कोई कार्य नहीं किया, जिस कारण प्रदूषण इतनी विकराल समस्या हुई। आमतौर पर भाजपा के नेता ये कहते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि प्रदूषण, जब ये कोई दिल्ली का विषय नहीं था और देवन से हम लोग कह रहे थे कि सभी एडजॉइनिंग स्टेट को मिलकर के काम करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली की बात करें तो विक्रांत भाई अब दिल्ली के लोग भूल गए हैं। दिल्ली में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिजली नहीं होती थी और फिर जनरेटर चलता था। जनरेटर चलने के कारण प्रदूषण होता था। 24 घंटे बिजली दे करके आम आदमी पार्टी सरकार ने पहला काम यह किया कि जनरेटर से होने वाले पॉल्यूशन को दिल्ली के लोगों को राहत दी। फिर आपको याद होगा कि हमने जब बहुत इस पीक टाइम में हम ऑड इवन लागू करते थे ताकि गाड़ियों की संख्या कम होगी, क्योंकि व्हीकल पॉल्यूशन कह रहे हैं 27% व्हीकल पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है। तो उससे व्हीकल सड़क पे कम आएगी तो प्रदूषण सड़कों पर कम होगा। फिर उसके बाद लगातार स्प्रिंकलिंग होती थी, सड़कों की सफाई होती थी, लगातार वार्ड लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती थी। तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने जितने काम किए आप उतने भी कम से कम कर लेते तो लोगों को लगता कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें समय चाहिए, बिल्कुल समय देंगे, लेकिन फिर आप ही लोग कह रहे हो ना कि प्रदूषण प्रदूषण खत्म कर दिया और लोग परेशान है। सवाल तो बनता है ना, फिर क्या काम किया आपने, ऐसे कौन से स्टेप लिए हैं, कैसे कम हो गया। अब चाहे हवा का प्रदूषण हो या यमुना का प्रदूषण हो, आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवाली छठ के समय में जाकर आंच बंद कर रहे थे यमुना में। यमुना साफ हो गया। आज यमुना की बदहाली देखिए, पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, ना कोई मीडिया सवाल कर रही है, ना बीजेपी के नेता कुछ बोलने के लिए तैयार है। तो बेसिकली एक भी ऐसे प्रयास इनके नहीं हैं जिससे आप ये कह पाए कि हाँ इससे प्रदूषण कम हो सकता है। कोई प्लान ही नहीं दिख रहा है, कोई योजना नहीं दिख रही है। हम नहीं कह रहे कोई जादू छड़ी है, जादू छड़ी घुमा के ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके एफर्ट तो दिखे, कोई एक्शन प्लान तो हो। आप किसी में दावे से कहता हूं, आप इस कैबिनेट के पर्यावरण मंत्री से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि भाई प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है, कोई नहीं बता पाया क्या एक्शन प्लान है। केवल बयानबाजी, केवल
ये लोग दूसरे को कोस करके अपनी नकारापन को छुपाते हैं। भाई केंद्र में मोदी जी नेहरू जी को कोस करके अपनी नकारापन को छुपाते हैं, यहां दिल्ली में केजरीवाल जी को कोस करके अपनी नकारापन को छुपाते हैं। कब तक छुपाओगे? जनता को अगर डिलीवरी नहीं होगी, जनता समझ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, लोग इतने बेवकूफ नहीं है। तो सही समय आने पर लोग अब परेशान हैं, लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई और लोग जवाब देंगे। चलिए संजीव भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये करते हैं कि तंदूर जिस तरीके से सरकार ने बैन करवाए हैं, कुछ कॉन्क्रीट कदम सरकार उठाए, इस तरह की सद्बुद्धि भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई आपका।